हे गाइस, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ आवर जेटपैक कंपोज क्रैश कोर्स। और इस पार्ट में हम लोग बनाने वाले हैं इस एप्लीकेशन को। ये बेसिकली एक पोर्टफोलियो ऐप होगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपकी अपनी डिटेल्स, और आपको यहाँ पर एक बटन देखने को मिलेगा माय प्रोजेक्ट्स नाम से। जब भी आप इस माय प्रोजेक्ट्स बटन पर करोगे क्लिक, तो आपको यहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट की लिस्ट होगी वो विजिबल होगी। और यदि आप इसको अगेन क्लिक कर दोगे तो आपका जो प्रोजेक्ट का लिस्ट आपको विजिबल होगा वो इनविजिबल हो जाएगा। बेसिकली टॉगल कर सकते हो आप अपने प्रोजेक्ट्स के दौरान। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ ही कवर अप कर लेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर सीखेंगे स्टेट मैनेजमेंट कैसे करते हैं जेटपैक कंपोज में। हम लोग ये सीखेंगे कि लेज़ी कॉलम कैसे यूज़ करते हैं। हम लोग सीखेंगे रो के बारे में, कॉलम्स के बारे में। हम लोग सीखेंगे कि इमेज को कैसे लोड कर सकते हैं अपने रिसोर्स फाइल से। ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में एक बार में ही टैकल कर लेंगे। और ये जो हमारा क्रैश कोर्स होगा, इसमें मेनली हम लोग प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करके चीज़ों को सीखेंगे, ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया हो जाए कि कहाँ पर किस कंपोजेबल को हम लोग अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग प्रोसीड करते हैं और क्रिएट करते हैं इस एप्लीकेशन को। से हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने पार्ट फर्स्ट में, जहाँ पर हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं इस स्क्रीन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। प्रोजेक्ट आप क्रिएट करेंगे, यहाँ पर फाइल पर जाकर फाइल से जाएंगे न्यू पर, न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी कंपोज एक्टिविटी, नेक्स्ट। यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन का नेम देंगे और बाकी डिटेल्स को फिल करके सिंपली फिनिश पर क्लिक कर देंगे। आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं इसको नहीं करता हूँ और यहाँ से प्रोसीड करता हूँ अपने उस स्क्रीन को क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा एक कंपोजेबल। तो कंपोजेबल क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली टाइप करना होगा COMP। एंटर करेंगे तो आपका ये कंपोजेबल से एनोटेट हुआ एक फंक्शन आ जाएगा, जिसमें केवल और केवल आपको यहाँ पर नाम देना होगा। तो मैं यहाँ पर नाम दूंगा पोर्टफोलियो, क्योंकि हमारा जो ये ऐप है ये पोर्टफोलियो बेस्ड है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर पोर्टफोलियो इसका नेम दे दूंगा। नाउ यदि मैं इस इमेज को देखूं तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टेप फर्स्ट होता क्या है कि जब भी आप कंपोजेबल में डिज़ाइन करने जाओ तो आप डिज़ाइन को देखो, उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करो, छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड करो, तभी आप इजीली कर सकते हो कंपोज में डिज़ाइन। नहीं तो थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पर इस स्क्रीन को देखा तो मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये बैकग्राउंड में ये जो हमारे पास डिज़ाइन है इसको क्रिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैं करूँगा इस डिज़ाइन को क्रिएट। चलूँगा अपने प्रोजेक्ट में एंड मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा सरफेस का। ठीक है, तो मैं सरफेस का यूज़ कर रहा हूँ, आप यहाँ पर कार्ड का भी यूज़ कर सकते हो। तो सरफेस कार्ड, बेसिकली सरफेस को आप ऐसा समझ सकते हो, ये एक तरह से कैनवास है। जैसे हम लोग कभी ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग करने के लिए एक हमारे पास होती है शीट, A4 शीट होती है, नहीं तो ड्राइंग का हमारे पास एक कॉपी आता है जिसमें हम ड्रॉ करते हैं। तो ये बेसिकली वो ड्राइंग की कॉपी है जिसके अंदर हम लोग चीज़ों को ड्रॉ करेंगे। तो सरफेस में हमारे पास कई सारे प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यदि मैं इस पर Ctrl+P प्रेस करूँ तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलेंगी, काफ़ी सारे हैं। आप इसमें शेप डाल सकते हो, आप इसमें यदि मैं दिखाऊँ यहाँ पर आप शेप डाल सकते हो जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रेक्टेंगल शेप है। कलर दे सकते हो, आप इसके एलिवेशन दे सकते हो इसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें दे सकते हो, बॉर्डर स्ट्रोक दे सकते हो। हमारे काम के क्या है, यदि मैं इस इमेज को देखूं तो हमारा जो यहाँ पर सरफेस है थोड़ा सा उठा हुआ या फिर एलिवेटेड हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मैं इसको एलिवेटेड बनाने के लिए यहाँ पर यूज़ करूँगा एलिवेशन का। ठीक है, और ये मैं एलिवेशन यहाँ पर देने वाला हूँ 8 dp। तो इसकी हेल्प से हमारा जो कार्ड है वो थोड़ा सा अभी हमें उठा हुआ या फिर एलिवेट दिखेगा, ऊपर की ओर उठा हुआ दिखेगा स्क्रीन से। इसके बाद यदि मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये कॉर्नर, इसका जो किनारा है, कॉर्नर है, वो यहाँ पर राउंडेड है। तो इसको मुझे अभी यहाँ पर क्रिएट करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा शेप का। ठीक है, और इस शेप में यूज़ करना होगा राउंडेड कॉर्नर शेप, और यहाँ पर आपको भेजना होगा कि कितना रेडियस आप इसको दोगे, जो उसका आपका कॉर्नर होगा उस पर्टिकुलर एंड को। हमारे केस में मैं इसको यहाँ पर देने वाला हूँ 12 dp। ओके, तो यहाँ से हमारा जो सरफेस है उसके पास प्रॉपर्टी आ गई है एलिवेट होने की, और उसका जो शेप है वो अभी है राउंडेड कॉर्नर शेप।
12 dp। नाउ अब मैं यहाँ पर भेजूँगा इसका कलर जो कि बैकग्राउंड में इसके दिखने वाला है। सो उसको मैं भेजूँगा अपने मटेरियल थीम के अंदर होता है हमारे पास कलर, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा बैकग्राउंड का। ओके, तो मटेरियल थीम के अंदर भी आपको 3 चीज़ें मिलती हैं। पहली हो गई कलर, उसके बाद आपको मिलेगा टाइपोग्राफी, और उसके बाद आपको मिलता है शेप। तो यदि मैं मटेरियल थीम डॉट करता हूँ तो आपको यहाँ पर 3 चीज़ें देखने को मिलती है। टाइपोग्राफी से आप टेक्स्ट का स्टाइल डिसाइड कर सकते हो, शेप की हेल्प से आप शेप डिसाइड कर सकते हो, कलर की हेल्प से आप कलर को दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसी कलर का यूज़ करके यहाँ पर जो कलर दे रहा हूँ वो है बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सरफेस तैयार। नाउ मैं इस सरफेस को एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ कि हमें दिखता कैसे है अपने स्क्रीन पर। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस पोर्टफोलियो को करूँगा कॉपी, और इस ग्रीटिंग की जगह इस पूरे सरफेस की जगह मैं इस फंक्शन को कर दूँगा कॉल। नाउ मैं इसको अपने Nexus 5x API 30 पर एग्जीक्यूट करता हूँ। ऑलराइट, सो हमारा ऐप यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, रन हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है। सो बेसिकली उसका रीज़न ये है कि हमने सरफेस को हाइट और विड्थ कुछ दी नहीं है, इस वजह से हमें यहाँ पर ब्लैंक स्क्रीन देखने को मिल रही है। सो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ मॉडिफायर का, और मॉडिफायर की हेल्प से आप अपने कंपोजेबल को मॉडिफाई कर सकते हो। लाइक हाइट दे सकते हो, विड्थ दे सकते हो, उसके शेप को चेंज कर सकते हो, उसमें बॉर्डर डाल सकते हो, बॉर्डर का रेडियस डिसाइड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो मॉडिफायर की हेल्प से। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस मॉडिफायर का यूज़ करूँगा साइज़ बेसिकली यदि मैं यहाँ पर 100 dp पास करता हूँ तो इसका विड्थ और हाइट दोनों इक्वलेंट होगा 100 के। एंड मैं यहाँ पर देता हूँ पैडिंग 12 dp की। ठीक है, तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अभी आपको यहाँ पर सरफेस देखने को मिलेगा। ऑलराइट, सो ऐप हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, और आप यहाँ पर देख सकते हो छोटा सा रेक्टेंगल बॉक्स। तो यही है हमारा बेसिकली सरफेस। नाउ चलते हैं अपने इमेज पे, और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा सरफेस है ये पूरे विड्थ को ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो उसको ऑक्यूपाई करने के लिए आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा इस साइज़ को यहाँ से हटाकर फिल मैक्स विड्थ। लेकिन आपने यहाँ पर हाइट को डिसाइड नहीं किया है, तो अभी मैं यहाँ पर हाइट देता हूँ 120 dp, केवल और केवल यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कि अभी जो हमारा ये सरफेस होगा ये पूरे विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, और आप देख सकते हैं हमारा सरफेस जो है वो पूरे विड्थ को अभी ऑक्यूपाई कर लिया है। और यही मैं यदि हाइट के साथ करूं तो मुझे यूज़ करना होगा फिल मैक्स हाइट, और यदि मैं इसको करता हूं एग्जीक्यूट तो अभी के टाइम पे पूरा सरफेस जो है पूरे इस स्क्रीन को कवर अप कर लेगा, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, ऑलराइट, तो इस तरह से आप मॉडिफायर के साथ प्ले कर सकते हो। तो मेरे केस में हमें हाइट देनी नहीं है, हमें चाहिए कि हमारा जो सरफेस है वो रैप करे जो भी हमारे अंदर कंपोजेबल हैं उनको। सो ये हुआ हमारा सरफेस यहाँ पर कंप्लीट। तो हमारा जो ये बैकग्राउंड वाला चीज़ था, जो डिज़ाइन था, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे सबसे पहले क्रिएट करना है एक इमेज जो कि बिल्कुल हो हॉरिजॉन्टली सेंटर में। सो इसको चलिए अब हम लोग करते हैं। सो इसको करने के लिए आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा इमेज। ठीक है, और इसमें हमें पास करना होता है पेंटर। सो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इस ड्राइबल के रिसोर्स को। लाइक मैंने यहाँ पर 3 इमेज ऑलरेडी ऐड कर रखी है। पहला तो हमारा प्रोफाइल, फिर इंस्टाग्राम का है, फिर हमारे पास है गिटहब का। तो ये 3 इमेजेस का हम लोग यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस प्रोफाइल वाले रिसोर्स को यूज़ करेंगे अपने इस इमेज में। तो यहाँ पर यूज़ करने के लिए हम लोग को यूज़ करना होगा पेंटर रिसोर्स, और इसके अंदर हमें भेजना होगा अपना प्रोफाइल का जहाँ भी लोकेशन है, या फिर आप बोल सकते हो आईडी। सो ये हमने यहाँ पर भेज दिया। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर कंटेंट डिस्क्रिप्शन नल डालना है, आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद हम लोग इस इमेज को देंगे साइज़। सो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, मुझे यूज़ करना पड़ेगा मॉडिफायर का। सो मॉडिफायर, एंड मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा साइज़ का, और इसको साइज़ दूंगा नॉट 80 dp, 60 dp मैं इसको यहाँ पर साइज़ देता हूँ। ऑलराइट, नाउ मैं यहाँ पर इस एप्लीकेशन को फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ और देखता हूँ कि हमारा जो डिज़ाइन है वो अभी कैसा दिख रहा है। ऑलराइट, सो हमारा इमेज जो है वो बिल्कुल यहाँ आपको सेंटर में देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर इस डिवाइडर को इंट्रोड्यूस करते हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ब्लैक लाइन का।
तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग यहाँ पर सिंपली यूज़ कर लेंगे डिवाइडर का और एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं अभी के टाइम पे क्या होता है। ऑलराइट, सो हमें यहाँ पर डिवाइडर अभी के टाइम पे नहीं दिख रहा है क्योंकि हो सकता है वो सरफेस के नीचे बिल्कुल चिपका हुआ हो, इसलिए हमें यहाँ पर विजिबल नहीं है। सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग हमारा जो नेक्स्ट कंपोजेबल है वो है एक टेक्स्ट। मुझे हिमांशु गौर यहाँ पर एक टेक्स्ट डिस्प्ले करना है। सो इसको करने के लिए हम लोग चलेंगे अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ पर डिवाइडर के नीचे हम लोग क्रिएट करेंगे एक टेक्स्ट। और इस टेक्स्ट में सबसे पहले हम लोग भेजेंगे, जो टेक्स्ट आपको दिखाना है वो आपको टेक्स्ट पैरामीटर के अंदर भेजना है। उसके अलावा आप इस टेक्स्ट को स्टाइलिंग भी दे सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पर होता है एक पैरामीटर स्टाइल, जिसमें आप यूज़ कर सकते हो टेक्स्ट स्टाइल का, ठीक है। और इस टेक्स्ट स्टाइल के अंदर यदि आप कंट्रोल पे प्रेस करोगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे, जिनकी हेल्प से आप अपने स्टाइल को प्रॉपरली मॉडिफाई कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कलर का, क्योंकि हमारा कलर है ग्रीन, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कलर डॉट ग्रीन का। नेक्स्ट हमारे पास फ़ॉन्ट की साइज़, या फिर आप टेक्स्ट की साइज़ समझ सकते हो इसको। सो मैं यहाँ पर भेजूँगा फ़ॉन्ट का साइज़ 20 SP। यहाँ पर DP नहीं, यहाँ पर आपको SP भेजना होता है। और उसके अलावा मैं अपना फ़ॉन्ट का जो वेट है वो भी यहाँ पर डिसाइड करूँगा। तो फ़ॉन्ट के वेट को डिसाइड करने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन मिलते हैं प्री बिल्ट, लाइक फ़ॉन्ट का वेट आप बोल्ड करना चाहते हो, एक्स्ट्रा बोल्ड करना चाहते हो, ब्लैक, एक्स्ट्रा लाइट, लाइट, मीडियम, नॉर्मल, सेमी बोल्ड। सो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप अपने हिसाब से प्ले करना है इसमें। मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। ऑल राइट, सो मैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ और भी देखता हूँ हमारा टेक्स्ट हमें कैसा विजिबल है। ऑल राइट, सो हमारा यहाँ पर आपको टेक्स्ट देखने को मिलेगा हिमांशु गौर। लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें हमारा जितने भी चीज़ें हैं वो वर्टिकली अलाइन आपको देखने को मिल रही होंगी, हॉरिजॉन्टली सेंटर में। तो हमारा जो ये रिक्वायरमेंट है इसको फुलफ़िल करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक कंपोजेबल यूज़ करेंगे जिसका नाम होता है कॉलम। सो कॉलम से इसको रैप करता हूँ मैं, उसके बाद आपको बताता हूँ कि हम लोग इसका यूज़ कब करते हैं। सो कॉलम के अंदर मैं इस इमेज और इस टेक्स्ट को कट करके यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमारे जितने भी व्यूज़ हैं वो वर्टिकली अलाइन हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा है इमेज, ये हमारा है डिवाइडर और लास्टली हमारा टेक्स्ट। लेकिन हमें इन चीज़ों को बिल्कुल करना है सेंटर में। तो इसके लिए हमारे पास कॉलम में एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, और इसको मैं दूंगा सेंटर, ठीक है। दैट मीन्स हम बोल रहे हैं कि कॉलम के अंदर, मतलब इसके अंदर जितने भी हमारे कंपोजेबल हैं उनको आप हॉरिजॉन्टली सेंटर में कर दो अलाइन। तो यदि मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेंटर में आ चुकी होंगी। कॉलम का यूज़ आप उस जगह पे करोगे जहाँ पर आप चीज़ों को वर्टिकली अलाइन करना चाहते हो, एक के नीचे एक। और इसके अंदर आपको कई सारी प्रॉपर्टी मिलती हैं, लाइक यदि आप कंट्रोल भी प्रेस करोगे तो आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डाल सकते हो, वर्टिकल अरेंजमेंट दे सकते हो। तो यदि वर्टिकल अरेंजमेंट आप मान लो यहाँ पर वर्टिकल अरेंजमेंट भी सेंटर दे दिया तो ये बिल्कुल आपको सेंटर में दिखेगा, मतलब कॉलम का जो भी साइज़ होगा उसके बिल्कुल सेंटर में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी जो इसके अंदर इमेज डिवाइडर और टेक्स्ट हैं। फिलहाल हमारे यूज़ केस में ये नहीं है तो मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा। तो ठीक है, हमारा जो रिक्वायरमेंट था हमने इस इमेज डिवाइडर और ये टेक्स्ट क्रिएट कर लिया है। अब हम क्रिएट करेंगे इस एंड्रॉयड कंपोज डेवलपर टेक्स्ट को। सो उसको क्रिएट करने के लिए अगेन मुझे यहाँ पर जाना होगा इस कॉलम के अंदर और यहाँ पर एक नया टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा। इसका मैं नाम दूंगा एंड्रॉयड कंपोज डेवलपर, ठीक है। और यहाँ पर मैं स्टाइल सेंड करूँगा, लेकिन इस बार मैं टेक्स्ट स्टाइल का यूज़ नहीं करके मैं यहाँ पर सीधा मटेरियल थीम का यूज़ कर लूँगा। इसके अंदर भी कई सारी टाइपोग्राफी आपको देखने को मिलेंगी, लाइक कैप्शन, हेडर के लिए आप H1, H2, H3, H4, H5, H6 का यूज़ कर सकते हो। बॉडी के लिए आपके पास है बॉडी 1, बॉडी 2, ओवरलाइन, सब टाइटल 1, सब टाइटल 2, मतलब जो भी आपको यूज़ करना हो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कैप्शन का, ठीक है। तो ये थोड़ा छोटा होता है और देखने में अच्छा लगता है किसी भी बड़े टेक्स्ट के नीचे। तो इसको मैं करता हूँ अगेन एक बार रन और देखता हूँ कि हमारा जो डिज़ाइन है वो भी कैसा दिख रहा है।
तो हमारा जो इमेज है वो प्रॉपरली अपनी जगह पे है। फिर आपका डिवाइडर है, फिर आपका ये हिमांशु गौर जो कि टेक्स्ट है, आपका नेम होगा यहाँ पर। उसके बाद आपका ये आ गया है कि हमारा प्रोफेशन क्या है, एंड्रॉयड कंपोज डेवलपर। तो इतना चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। और नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्रिएट करना है ये इंस्टाग्राम की आईडी विथ इंस्टाग्राम इमेज, गिटहब की आईडी विथ गिटहब का इमेज। तो इस चीज़ को अब हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में, और मैं इसको थोड़ी देर के लिए करता हूँ मिनिमाइज़। तो इस टेक्स्ट के नीचे अब हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे रो का। रो का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब आपको चीज़ें हॉरिजॉन्टली अलाइन करनी हो। कॉलम का यूज़ आप तब करोगे जब आपको चीज़ें वर्टिकली अलाइन करनी हो। रो का यूज़ आप तब करोगे जब आपको हॉरिजॉन्टली चीज़ें एक के बाद एक अलाइन करनी हो। तो यदि मैं आपको ये डिज़ाइन दिखाऊं तो आपने देखा होगा कि इमेज के जस्ट बाद है हमारा ये आईडी, दैट मीन्स ये हॉरिजॉन्टली अलाइन है। और ओवरऑल देखूं तो ये हमारा पूरा जो ओवरऑल डिज़ाइन है ये वर्टिकली अलाइन होता हुआ दिख रहा है। तो इस केस में हम लोग यूज़ करेंगे कॉलम का, इस केस में बेसिकली हॉरिजॉन्टली हम लोग यूज़ करते हैं रो का। सो हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं रो का। और रो के अंदर पहली चीज़ होगी इमेज, जो कि कहाँ से आएगा, हमारे आएगा रिसोर्स से। तो पेंटर रिसोर्स आर डॉट ड्रॉएबल डॉट, पहला है हमारा इंस्टाग्राम। कंटेंट डिस्क्रिप्शन की जहाँ तक बात है तो ये होगी नल। उसके अलावा मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा मॉडिफायर का, इसके साइज़ को डिसाइड करने के लिए। सो मॉडिफायर साइज़, और साइज़ मैं इसका यहाँ पर 18 dp और मोर देन इनफ समझता हूँ। तो ये हुआ हमारा इमेज। इसके जस्ट बाद है हमारा टेक्स्ट, जो कि इसके जस्ट राइट में लगने वाला है। सो यहाँ पर मैं दूंगा अपना इंस्टाग्राम आईडी विच इज़ विजन एंड्रॉयड, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसके स्टाइल को भेजूँगा। सो मटेरियल थीम, टाइपोग्राफी, कैप्शन। तो ये हुआ हमारा पहला रो। एग्जीक्यूट करके देखूँगा ये हमें कैसा दिखता है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम का इमेज दिखने को मिल रहा होगा, उसके जस्ट बाद आपकी आईडी देखने को मिल रही होगी। लेकिन इनके बीच में हमें थोड़ा सा गैप चाहिए। सो वो गैप अब हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वो गैप को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको जाना होगा इस टेक्स्ट में, और यहाँ पर यूज़ करना होगा मॉडिफायर, क्योंकि मॉडिफायर की हेल्प से हम पैडिंग दे सकते हैं। सो मैं इस मॉडिफायर का यूज़ करूँगा। सो मॉडिफायर पैडिंग, और मुझे यहाँ पर केवल हॉरिजॉन्टली पैडिंग देनी है। सो हमारे पास ऑप्शन भी है, मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टली केवल पैडिंग दे सकता हूँ। सो उसको देने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली हॉरिजॉन्टल में भेजना होगा 8 dp। दैट मीन्स हमने इसको पैडिंग दी है स्टार्ट से और एंड से, कितनी दी है वो हमने यहाँ पर मेंशन की है, विच इज़ 8 dp। तो इस तरह से बेसिकली हम लोगों ने क्रिएट किया अपना इंस्टाग्राम का आईडी। बिल्कुल इसी का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं अपने गिटहब की आईडी। सो उसके लिए मुझे अगेन यहाँ पर क्रिएट करना होगा एक इमेज, पेंटर रिसोर्स आर डॉट ड्रॉएबल डॉट गिटहब, कॉन्टेंट डिस्क्रिप्शन नल, और यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा मॉडिफायर का। सो मॉडिफायर साइज़ 18 dp होगी, एंड उसके बाद हमारा होगा टेक्स्ट। सो टेक्स्ट में हमारा आईडी देना होगा। तो हिमांशु गौर 684 ये हमारी गिटहब की आईडी है। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पर स्टाइल डालना होगा। तो ये स्टाइल कहाँ से आएगा, ये आएगा हमारे मटेरियल थीम के टाइपोग्राफी से। कैप्शन को मैं चूज़ करूँगा, वहाँ से मैं इसको लेना चाहता हूँ। एंड मुझे यहाँ पर डालना होगा थोड़ा सा पैडिंग। सो मैं यूज़ करूँगा मॉडिफायर के पैडिंग का। सो मॉडिफायर पैडिंग, एंड हॉरिजॉन्टली मैं इसको पैडिंग दूंगा 8 dp की। ठीक है, तो ये हमारा गिटहब वाला जो रो है वो कंप्लीट हो चुका है। एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको। ऑलराइट, सो हमारा जो गिटहब वाला अकाउंट है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्लैश लगाना है। ठीक है, और इसके जस्ट बाद हम लोग को यहाँ पर क्रिएट करना है ये बटन। ठीक है, तो बटन क्रिएट करने के लिए हम लोग के पास एक कंपोजेबल है बटन नाम से, तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं। एंड इस कंपोजेबल के अंदर बेसिकली इस बटन के जो स्कोप है इसके अंदर आप लोग कंपोजेबल डाल सकते हो, जो भी आपको दिखाना होगा उस बटन पे। तो मुझे उस बटन पे केवल और केवल एक टेक्स्ट दिखाना है जिसमें लिखा होगा माई
प्रोजेक्ट्स, दैट्स इट। सो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ नीचे आपको एक बटन भी देखने को मिलेगा जिसमें लिखा होगा माई प्रोजेक्ट्स। ऑल राइट, सो बेसिकली इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर ये छोटा सा कार्ड क्रिएट कर लिया है जिसमें हमारे पास इमेज है, नाम है, प्रोफेशन है, उसके बाद आपका जो अकाउंट्स है वो है, फिर हमारे पास है बटन। लेकिन यदि मैं यहाँ पर इस चीज़ को देखूँ तो हमें यहाँ पर थोड़ी सी पैडिंग भी देखने को मिलती है सब तरफ से। उसके अलावा इस इमेज, इस टेक्स्ट के बीच में पैडिंग है, फिर यहाँ पर कंपोज डेवलपर और इस आईडी के अंदर भी थोड़ी सी हमें पैडिंग देखने को मिलती है। तो अब हम लोग यहाँ पर पैडिंग देने वाले हैं। सो उसके लिए हम लोग चलेंगे अपने प्रोजेक्ट में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस कॉलम में थोड़ी सी पैडिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे। सो कॉलम में इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको चलना होगा इस कॉलम में एंड यहाँ पर देना होगा मॉडिफायर की हेल्प से थोड़ी सी पैडिंग। सो मॉडिफायर पैडिंग, और मैं यहाँ पर देता हूँ 12 dp की पैडिंग। तो मतलब हमारा जो कॉलम है वो सरफेस को 12 dp चारों तरफ से छोड़ देगा। यदि मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 12 dp की चारों तरफ से हमारा जो ये कॉलम है ये 12 dp चारों तरफ से छोड़ दिया है। पर इसको देखने के लिए मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर डालता हूँ सो दैट आपको ये समझ में आए। कलर एंड यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ येलो कलर। एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर पैडिंग मैंने दिया है 12 dp। तो आप देख सकते हैं हमारा जो कॉलम है वो 12 dp चारों तरफ से छोड़कर अपने आप को रेंडर कर रहा है। और यदि मैं इस पैडिंग को यहाँ से हटा दूँ और फिर इसको करूँ एग्जीक्यूट तो हमारा जो कॉलम है वो पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा अपने सरफेस में जो है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। सो मैं पैडिंग को यहाँ पर दोबारा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ सो दैट हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो। और इस बैकग्राउंड कलर को कर देता हूँ रिमूव, क्योंकि हम इसको केवल आपको दिखाने के लिए यूज़ कर रहे थे। ठीक है, उसके अलावा यदि मैं बात करूं अपने इस डिवाइडर की तो डिवाइडर के ऊपर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा स्पेसर। तो स्पेसर की हेल्प से भी आप स्पेस डाल सकते हो। तो जितना भी स्पेस चाहिए आप उसको हाइट में पास करेंगे। सो लाइक मैं यहाँ पर 8 dp की चाहता हूँ स्पेस, और आप इसको सिंपली कॉपी करके अपने डिवाइडर के नीचे भी पेस्ट कर देंगे सो दैट डिवाइडर के ऊपर नीचे आपको 8 dp की स्पेसिंग मिल जाएगी। ठीक है, और ये करने के बाद आप जाएंगे इस एंड्रॉयड कंपोज डेवलपर के नीचे एंड यहाँ पर ऐड करेंगे स्पेसर। सो मॉडिफायर हाइट, और इस बारी हाइट होगी 12 dp की। ठीक है, तो ये जो स्पेस होगा ये आपको मिलेगा एंड्रॉयड कंपोज डेवलपर जो टेक्स्ट होगा उसके, और ये जो आपका रो होगा इंस्टाग्राम आईडी और गिटहब की इनके बीच में। और ये जो बटन है इसके ऊपर भी मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पर स्पेसर डालता हूँ और यहाँ पर हाइट देता हूँ 12 dp की। एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि हमने कहाँ कहाँ पर स्पेस दिया और कैसा हमारा डिज़ाइन अभी देखने में हमें लगता है। ऑलराइट, सो ये हमारा है फाइनल डिज़ाइन जिसमें हम लोगों ने थोड़ा सा स्पेसिंग को भी इंट्रोड्यूस किया। और मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इस इमेज को थोड़ा सा छोटा कर दिया है 60 dp, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ एंड मैं यहाँ पर इसको साइज़ दूंगा 80 dp का। एंड अभी मैं चेक करता हूँ अपने एमुलेटर पे, अभी ये थोड़ा सा सही लग रहा है। तो ये हुआ हमारा जो हमने डिसाइड किया था कि इस पर्टिकुलर पार्ट में करेंगे वो। लेकिन यार मुझे यहाँ पर ये थोड़ा सा जो ये आप बोल सकते हो ये आईडी है इंस्टाग्राम की और गिटहब की, इनके बीच में भी थोड़ी सी हमें स्पेसिंग देनी होगी क्योंकि मुझे यहाँ पर स्पेसिंग थोड़ी सी लग रही है। तो उसको देने के लिए अगेन आप जाएंगे इस रो में, रो और इसके बीच में, और यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देंगे स्पेसर को। मॉडिफायर हाइट की हेल्प से आप यहाँ पर 4 dp की केवल और केवल स्पेसिंग दीजिए। अगेन मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अभी आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा स्पेस इनके बीच में। तो देख सकते हैं आप इस तरह से हमने यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दिया है इन दोनों आईडीज़ के बीच में। सो इस वीडियो में फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस पर्टिकुलर बटन की फंक्शनैलिटी के ऊपर। तो लाइक यदि मैं इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर प्रोजेक्ट की लिस्ट ओपन होगी, दोबारा क्लिक करूँगा तो वो डिसअपीयर हो जाएगी। सो इसको हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पर हम लोग मेनली टारगेट करेंगे कैसे हम लोग स्टेट को मैनेज करते हैं, लेज़ी कॉलम क्या होते हैं और कैसे हम लोग उनका यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।